अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह आपने रोमानिया की स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है। इसके लिए इसके अंदर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी सारे अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है। और इसके लिए तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भी कोई इतने ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। आइए अब चलते हैं इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका। जब आप गूगल के ऊपर आके आपने लिखना है रोमानियन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ये जो सबसे पहले वाला है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वैसे मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जिस तरह नॉर्मली हम जब कभी किसी चीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। जो अभी मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा एक न्यू। ये देखें, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख के अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और नीचे फिर आपने ये जो कोड है ये लिख के आपने यहाँ पे क्रिएट माय अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है। ये इसने आपका अकाउंट इसने क्रिएट कर दिया। इसने साथ ही लिखा है यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन वाया ईमेल, चेक योर ईमेल। अभी हम अपना ईमेल चेक करेंगे, ईमेल पे जाके फिर उसके बाद हम इसको फर्दर इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अच्छा फ्रेंड, आपने एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि शायद आपको मेल जो आपको स्पैम के अंदर आ गई, आपने स्पैम अपना जो है उसको फोल्डर को भी चेक करना है। ये देखें, मैंने इसको जब चेक किया तो मेरी जो ये वाली जो ईमेल थी वो इसके अंदर आई थी, मेरे मेल इनबॉक्स के अंदर नहीं आई थी। तो आपने इसको यहाँ से जाके इसको चेक किया, इसको आपने यहाँ से, इसने हमें बताया कि ये जो कोड है ये हमने अपना यूज़ करना है जो हम फॉर्म फिल कर रहे थे। आपको दिखाते ये वाला, यहाँ पे हमने ये वाला कोड डालना है। कोड डाल के हमने यहाँ पे इसको कंफर्म अकाउंट करना है। इसने कहा कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है। इसको अपने हम गो टू लॉगिन, यहाँ पे आके अभी हमने अपना जो ईमेल है और जो पासवर्ड हमने रखा था वो यहाँ पे लगाना है। अभी ये देखें, यहाँ पे हमने अपना ईमेल टाइप किया, नीचे पासवर्ड, फिर इसको एंटर कर दिया, लॉगिन। यहाँ पे अब हम इसके पेज के अंदर आ गए हैं। यहाँ से अब हमने जो है ये अब स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना शुरू करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इन ये जो जितने भी टिक हैं हमने इन सबको टिक करेंगे तो हमें ये आगे जाने देगा। आई एम नॉट अ यूरोप, इसलिए कि ये यूरोपियन सिटीजन्स के लिए ये नहीं है स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप है जो यूरोप से बाहर हैं उनके लिए है। हमने इन सब को एग्री करना है। एग्री करने के बाद ही हमें ये आगे जाने देगा। एग्री करने के बाद हमने इसको आई अंडरस्टैंड के बाद ये अभी भी पर्सनल डेटा। देखें, इसके सिर्फ 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप में आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेंगे। जो इसका सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर आपने अपना नाम लिखें अपना, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मदर का, फादर का, उसके बाद ये सेक्स, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ये सिविल स्टेटस। इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें। इसको छोड़ने के बाद इसको नेक्स्ट कर दें। ये फिर सेकंड स्टेप पे आ जाना है। इसने सेकंड स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसके बाद यहाँ पे आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करके कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, नीचे आप देख लें पासपोर्ट, फिर पासपोर्ट का नंबर, फिर आईडी कार्ड। जब आपको पासपोर्ट जब आपको इशू हुआ है उसकी डेट, जब वो एक्सपायर होगा उसकी डेट। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सिटी ऑफ रेजिडेंस, नीचे आपका पोस्टल कोड। यहाँ पे आपने अपना बिल्कुल जो मुकम्मल एड्रेस है वो लिखना है। फिर नीचे आपने अपनी सिटीज़नशिप सेलेक्ट करके इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपका, अभी आप थर्ड स्टेप पे आ गए। थर्ड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने यहाँ से वो चूज़ करना है। फ़र्ज़ किया आप बैचलर के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए। बैचलर और मास्टर तो रोमानियन में है, इसलिए आपने ये अगर इनमें लेना है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना। अगर आप पीएचडी में ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैचलर का करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको यस किया।
कि मैं लैंग्वेजेस क्लासेस लेना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, उसको परसेंटेज में लिखते हैं। ये जो पोर्शन है ये भी बड़ा अहम है। इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है कि रोमानिया के इक्वल आपने इसको करके लिखना है। फ़र्ज़ किया आपने यहाँ पे 60% लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि ग्रेड कन्वर्जन को आप कैसे करते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख लें। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपने सब कंट्री को सिलेक्ट कर लें। कंट्री आप सबसे पहले पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट करें। पाकिस्तान कंट्री को जब आप सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे तो उसके ग्रेड के हिसाब से, अमेरिकन ग्रेड के हिसाब से पाकिस्तान के आपको ग्रेड दिखा देगा सेकेंडरी लेवल के। तो यहाँ से आप पहले उस ग्रेड को अपने को, जैसे अब वहाँ पे आपने 60% किया था, यहाँ पे आपका 3.5 बन रहा है अमेरिका के ग्रेड में। तो इस 3.5 को आप नोट कर लें। उसके बाद फिर आप यहाँ से रोमानिया को टाइप करें, इसी के ऊपर ही रोमानिया को जब आप टाइप करेंगे तो उसका देखें, उसका मैंने लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक, 0 से 10 तक जो है ग्रेड हमें वो चाहिए जो मोस्ट कॉमन है। उसमें आप देखेंगे 3. ये अमेरिका का है, यहाँ आपका 3.5 था उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी आप इसका आप सेंटर लगा लें, या अपने अंदाजे से लिखना है वो, उसको वो ठीक कर लेंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लेंगे। इसका आपने 8 कर दिया। यहाँ पे आप वापस जाएं और वापस जाके आप अपने ग्रेड को यहाँ पे 8 कर दें। तो 8 करने के बाद बाकी वो जब आप उनको अपनी वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देंगे वो वहाँ से वो खुद ही नोट करके उसको चेक कर लेंगे। यहाँ से नीचे आके आपने यहाँ पे इतना वो कंट्री जहाँ से आपको डिप्लोमा इशू हुआ है सेकेंडरी का, तो यहाँ आपने फिर ये जो है अपना सीवी को यहाँ पे अटैच करना है। सीवी को नीचे आपने, सीवी के बाद यहाँ पे आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट को अटैच करना है। यहाँ पे आपने, लेकिन ये ऑप्शनल है, यहाँ पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर दें, नहीं करना चाह रहे तो इसको छोड़ दें। इसको नीचे फिर आपने अपना जो है वो हाई स्कूल का डिप्लोमा कर लें। यहाँ पे आप अपने मैट्रिक का डिप्लोमा उसको कर लें। नीचे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि अपलोड योर सर्टिफिकेट। अगर ये आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आपका कभी कंप्लीट नहीं हुआ, 3-4 माह भी पढ़े भी हैं, तो फिर भी आप बैचलर वाले भी मास्टर वाले भी और ये सारा कर सकते हैं। मैं जैसे कि अगर आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नहीं मिला, या बैचलर वाले भी सेमेस्टर में हैं, आखिरी सेमेस्टर में है उसका, तो यहाँ पे वो बाकी जो सेमेस्टर हैं उसको यहाँ पे अटैच कर दें कि जी ये वाले स्टेप है हमारे, ये जो सेमेस्टर हैं अभी रहते हैं, एक सर्टिफिकेट लगा के कि अभी हम लास्ट साल में हैं, इस तरह एक सर्टिफिकेट लगा देंगे तो वो भी इस तरह इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने इसको भी नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद ये आपका 4 स्टेप आ गया। यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने वो वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में। इसका मैंने आपको एक तरीका बता देता हूँ कि इसके लिए आप इस साइड पे चले, इस तरह की कई और साइड भी होंगी। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रोमानिया। तो यहाँ पे इसने जितनी भी रोमानिया की टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसने मुझे निकाल के दे दी हैं। वो मेरे ख्याल में 30-35 हैं। अगर आप टॉप वाली को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको कर लें। अगर आपको मीडियम लग रहा है कि शायद वो यहाँ पे दाखिला ना हो तो नीचे कहीं हो, तो आप नीचे वाली को कर लें। अपनी मर्ज़ी, आप 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके, और इसके इनमें से कोई आप सिलेक्ट कर लें। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको देख लें कि कौन सी आपने इसमें से सिलेक्ट करनी है। जो ज़रा ऊपर टॉप की है, नीचे आते आते थोड़ा सा उनका रैंक जो है वो नीचे आ रहा है, लो हो रहा है। यहाँ पे फंस गया मैं, तो यहाँ से पहली कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ आराद। इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने अपना लैंग्वेज जो है वो सीखनी है। 1 साल का होगा डिप्लोमा, या पता नहीं 3-6 माह का होगा। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आपको फिर वो नेक्स्ट प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से फिर मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स हुआ तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे मैंने इसको किया है इसके अंदर। फिर मैंने इसी में से सेकंड यूनिवर्सिटी चेक की, तो उसके अंदर भी कोर्स है अकाउंटिंग का। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, आप देख लें, वो काफ़ी मिल जाएंगे आपको हर फील्ड के ऑलमोस्ट। तो इंजीनियरिंग के, लॉ के, उसके बाद इस टाइप के आपको बिज़नेस के सब्जेक्ट्स इस तरह मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आप यहाँ से इसको अकाउंटिंग को ही मैंने फिर यहाँ से भी सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से मुझे कह रहा है कि प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, आप वो चेक करें। मैं इसको चेक कर रहा हूँ प्रीव्यू को, तो ये मुझे कह रहा है कि ये आप किस तरह का आपका प्रीव्यू है एप्लीकेशन का। आप एक एक चीज़ को चेक कर लें जो आपने लिखी। तो इस तरह करके आपने इस सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह चेक करना है।
और अच्छी तरह चेक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी स्कॉलरशिप जो है उनको रोमानिया की गवर्नमेंट को, जो उनका डिपार्टमेंट है, उसको सबमिट हो जाएगी। इसलिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से उनकी स्कॉलरशिप है पूरी वर्ल्ड के लिए, और ये काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप है। और इसके अंदर HEC वगैरह का कोई लिंक नहीं है, आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलनी है। इसलिए कि मैंने HEC की साइट पे पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो स्कॉलरशिप है इससे हमारा कोई नहीं है, स्टूडेंट ने खुद ही वीज़ा अप्लाई करना है, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी, अलाउंस भी मिलेगा, ट्यूशन फ़ी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, और फूड का भी आपको कोई कार्ड मिलेगा, और आपको अकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री होगी। इस तरह करके ये स्कॉलर, इसके अंदर अगर स्टूडेंट चाह रहा है रोमानिया जाना तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।